आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता, 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में करेंगे माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने देर रात उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों का लिया जायजा। और भाजपा ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को बनाया प्रत्याशी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद ये यात्रा दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है। कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को छूने वाला है, और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ। उन्होंने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। महानिदेशक जेल डॉक्टर वरुण कपूर ने कहा कि बंदियों का स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर के जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षित स्टाफ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य की पहचान और परामर्श कर सकेंगे। विभाग आगे जेलों में साइको सोशल काउंसलिंग सेंटर भी स्थापित करेगा। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। इस वर्ष अब तक 1,25,000 से अधिक बच्चों को प्रवेश आवंटन मिल चुका है। अभिभावक आरटीई पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे 20 जुलाई तक आवंटित स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों में करीब 80 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसी नगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। 65 करोड़ रुपए की लागत से नया मार्ग जैसी नगर को तीनों दिशाओं से जोड़ चुका है। वहीं मसूराहाई रोड बनने से भोपाल जाने की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 5.86 करोड़ आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं। लगभग 20,000 स्वास्थ्य संस्थान और 18,000 स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। बैठक में एबीडीएम की प्रगति और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधान सभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल देर रात दोपहिया वाहन से और पैदल चलकर उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण का भी अवलोकन किया। इससे पहले कल उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में नागदा में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन में फूड इंडस्ट्री पार्क बनने से किसानों को लाभ मिलेगा। 1250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का
फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना, उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता। जोरदार अभिनंदन करें, ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को नामांकन फॉर्म भी खरीदा था, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया। प्रदेश सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला किया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1335 रुपए की बचत होगी। अब प्रथम वर्ष का कुल शुल्क 4755 रुपए होगा। राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कहा कि निर्णय बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौजूदा सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे 13 जुलाई तक प्रदेश में रिमझिम बारिश होगी। वहीं 14 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक जड़े। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलेक्सटोन ने 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने पहले दिन के खेल तक 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। खेल मंत्री ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ कलेक्टर ने 13 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैतूल कलेक्टर ने कल उप तहसील बोरदेही में आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत आम का पौधा भी रोपित किया। डिंडौरी जिले के 50 मत्स्य पालकों ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर कल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री तीरदर्शन योजना के अंतर्गत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आज से 16 जुलाई तक कामाख्या शक्तिपीठ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। पन्ना जिले में बरसात के मौसम में विभिन्न स्थानों पर झरना और जलप्रपात पर अत्यधिक समीप जाने, सेल्फी और फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है। झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कल कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। आगर मालवा कलेक्टर ने कृषि, सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, जल संसाधन आदि विभागों की समीक्षा बैठक में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया। खंडवा जिले में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आज से 18 जुलाई तक परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।